नमस्कार मित्रों, PKU इन्फॉर्मेशन चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आप जिस प्रकार प्यार दे रहे हैं, सराहना कर रहे हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अब क्योंकि फरवरी महीना शुरू हो गया है, सभी अभिभावकों का काफ़ी उत्सुकता है कि हमारे बच्चों का एडमिशन केंद्रीय विद्यालय में किस प्रकार होगा, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवगत करवाऊंगा कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी, किस प्रकार आपको रखना है। साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद जब आपके बच्चे का लिस्ट में नंबर आ जाएगा, उसके बाद आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखने हैं। अभी समय है, अगर आपके पास उन डॉक्यूमेंट्स की कमी है तो आप बनवा के तैयार कर लीजिए, ताकि उस समय आपको देर ना हो और रजिस्ट्रेशन की डेट निकल ना जाए। तो ज़्यादा आगे बात ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आपसे आग्रह करेंगे कृपया वीडियो को पूरा देखें ताकि जानकारी अधूरी ना रहे, क्योंकि अधूरी जानकारी कभी कभी गलत धारणा बना देती है और नुकसान का कारण बन जाती है। बात करते हैं कि रजिस्ट्रेशन के समय आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता रहेगी। सबसे पहले आपको स्कैन किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र रखना है। अब आप जिस बच्चे का एडमिशन कराना चाहते हैं, उस बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र आपने या तो बनवा रखा होगा, नहीं बनवा रखा है तो बनवा लीजिए। उस जन्म प्रमाण पत्र को आप स्कैन करके अपने पास सेव कर लीजिए। अगर आप एडमिशन फॉर्म भरना चाहते हैं ऑनलाइन या आप मोबाइल से भरना चाहते हैं, तो मोबाइल में आप स्कैन करके रख सकते हैं। फॉर्म या तो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। स्कैन की जो साइज़ है वो 256 KB तक का ही उस पर एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज आपको उस समय दिक्कत हो सकती है जब आप इसको अपलोड करेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखें। स्कैन किया हुआ जन्म प्रमाण पत्र जिसका साइज़ 256 KB तक का होना चाहिए और जो JPG या PDF फॉर्मेट में होना चाहिए। दूसरा, बच्चे का फ़ोटो आप पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो बनवा के रखिए और उसको भी आप स्कैन करके JPG या PDF फॉर्म में 256 KB तक का रख लीजिए, ताकि उस समय दिक्कत नहीं हो। और इसी फ़ोटो को आपको सुरक्षित रखना है, क्योंकि जब रजिस्ट्रेशन के बाद जब एडमिशन में लिस्ट में नाम आ जाएगा तो एडमिशन के समय भी यही फ़ोटो आपको लगा कर देना पड़ेगा। इसके बाद अगर आप केंद्रीय, राज्य सरकारी या अन्य कोई एम्प्लॉई हैं, तो आप अपने जितने आपके पिछले 7 वर्षों में ट्रांसफ़र्स हुए हैं, उन सारे ट्रांसफ़र्स का रिकॉर्ड आप अपने पास रख लीजिए, क्योंकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करते समय आपको डेट वाइज, ट्रांसफ़र का रेफरेंस नंबर वाइज आपको वहाँ पर डिटेल भरनी पड़ेगी, ताकि आपको उस समय हसल वसल ना करनी पड़े। तो इसके बाद आप अपना कास्ट सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट या कोई भी BPL सर्टिफिकेट, अगर आप इसके आय प्रमाण पत्र, अगर इसके अनुरूप आप कोई भी आरक्षण लेना चाहते हैं, तो आप वो सर्टिफिकेट आप ओरिजिनल अपने पास रखिए। स्कैन करके भी आप सुरक्षित रख लीजिए, क्योंकि पिछली वर्ष तो केवल उसकी डिटेल डालनी पड़ी थी। हो सकता है इस वर्ष कुछ नया बदलाव कर दिया जाए, अपलोड करना पड़े, तो स्कैन करके इसे भी आप सुरक्षित कर लें। आप लोगों से आग्रह ये है कि रजिस्ट्रेशन के समय किसी भी प्रकार की गलत जानकारी नहीं दें, अन्यथा आपका एडमिशन के टाइम जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तब भले को आपका लिस्ट में नाम आ गया हो, तब आपका एडमिशन केंद्रीय विद्यालय कैंसिल कर सकता है। अब बात करते हैं, जब आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, आपका एडमिशन के टाइम नाम आ गया, तब आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। तब आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होगा, आपको वहाँ फ़ोटोकॉपी जमा करनी होगी और ओरिजिनल आपको वापस मिल जाएगा। उसके बाद आपके सर्टिफिकेट, ये जो आपके आय प्रमाण पत्र, EWS सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, अन्य प्रकार के सर्टिफिकेट हैं, आप इनकी कॉपी करवा के रखिए और वहाँ दिखाकर जमा कर दीजिए। बच्चे का जो फ़ोटो आपने अपलोड किया था, उस फ़ोटो के लिए आप
वहाँ जमा करना पड़ेगा। बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बहुत ज़रूरी है। ये ब्लड ग्रुप आपको अगर पता भी है फिर भी ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट किसी भी लैब में जाकर, जो आजकल जांच करती हैं, किसी भी पैथोलॉजी लैब में जाकर बच्चे का ब्लड ग्रुप सर्टिफिकेट बनवाकर तैयार रखिए। ये सर्टिफिकेट आपको वहाँ जमा करना पड़ेगा। साथ ही जो सरकारी एम्प्लॉई हैं वो अपना ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट तैयार रखें, वो भी आपको वहाँ देना पड़ेगा। और केंद्रीय विद्यालय इन सर्टिफिकेट्स का सत्यापन भी करवाता है, तो ये ध्यान रखें कि जानकारी असली होनी चाहिए। अब बात आती है उन विद्यालयों की जहाँ पर जो लोग अपने रिटायर्ड कर्मचारियों के अपॉन एडमिशन लेना चाहते हैं, जिनके दादा दादी माता पिता या तो रिटायर हैं या रिटायर हुए थे, तो आपको उसका प्रमाण पत्र भी लेना पड़ेगा, क्योंकि उन ऐसे लोगों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्राथमिकता दी जाती हैं, कुछ कैटेगरीज़ में प्राथमिकता दी जाती हैं, जिनके बारे में मैंने अन्य वीडियोज़ में बताया है। तो आप कृपया उसका प्रमाण पत्र भी तैयार रखिए। इसके साथ ही SC ST OBC क्रीमी लेयर वाला प्रमाण पत्र भी तैयार रखेंगे, ताकि ये सारे प्रमाण पत्र आप अभी से बनवा कर तैयार रखिए, ताकि जैसे ही रजिस्ट्रेशन का डेट आएगी आप तुरंत रजिस्ट्रेशन चालू कर दीजिए और सबसे पहले आप अपना रजिस्ट्रेशन कर दें। आपको मैं ये भी बता दूं, जैसे ही रजिस्ट्रेशन की डेट आएगी आपको अपडेट मिल जाएगा। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं कैसे रजिस्ट्रेशन आपको करना है इसका डेमो भी अपनी वीडियो के माध्यम से आपको बताऊंगा। कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में डालिए, कमेंट बॉक्स में आपको जवाब दिया जाएगा जितना पॉसिबल होगा। आप लोगों की बहुत सारी कमेंट्स आ रही हैं, मैं कोशिश करता हूं कि सारी कमेंट्स का जवाब दूं, और पॉसिबिलिटी है कि मैं सारी कमेंट्स का जवाब दे अब तक सारी कमेंट्स का जवाब दे पाया हूं। इन्हीं सभी बातों के साथ आज के लिए इतना ही। नमस्कार।